शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा दनानीर मुबीन के ड्रेसेस को लेके। जो लोग बातें कर रहे थे, जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे, अब दनानीर मुबीन ने उनको स्टूपिड भी कहा है और साथ ही उनके ऊपर तनकीद का जवाब भी दिया है। अब उन्होंने क्या गुफ्तगू की है उसके मुतालिक डिस्कस करते हैं। दानिश तैमूर पे जो उज़मा साहिबा ने इल्जामात लगाए थे और दानिश तैमूर पे उनकी औकात याद दिलवाई थी, अब लोग और पाकिस्तानी एक्टर जो है उज़मा साहिबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। क्या उज़मा साहिबा को उन्होंने क्या-क्या जवाब दिए उसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। साथ ही बात करते हैं क्या सजल अली वाकई दुल्हन बन चुकी हैं या मामलात कुछ हो रहे हैं। और सजल अली के जिस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं, क्या वाकई उनकी शादी होने जा रही है, इसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। साथ ही बात करेंगे फिरोज खान के ड्रामे को लेके, नए प्रोजेक्ट को लेके जो अपडेट सामने आई है। फिरोज खान के फैंस जो है थोड़े से अपसेट हो गए। अब फिरोज खान को लेके क्या लोगों की उम्मीदें थी और फिरोज खान ने कौन से चैनल को लेकर ड्रामा साइन किया है उसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे और सलामत रखे। बात करें अगर दनानीर मुबीन की, तो दनानीर मुबीन आपको पता है जितना ज्यादा टैलेंटेड ये बन चुकी हुई है, जितनी इनके ड्रामास पॉपुलर हो रहे हैं। इनकी मूवी की प्रमोशन चल रही थी पिछले दिनों में, जो कि ये दूसरे मुल्कों का भी टूर कर रही थी, और वहां पर इन्होंने एक ड्रेस पहना जिसके ऊपर शदीद तनकीद की गई, और तनकीद करने वाले में मैं खुद भी शुमार था। क्योंकि आप जब ऐसे मौकों पे, आप जब कहीं पे भी जाते हैं तो लोग जो है आपकी एक-एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज़ में काम कर रही हैं, उसी की वजह से पॉपुलर हुई हैं, तो वही ड्रेस में अगर आप अपने आप में जाएँगी, तो लोग आपको प्यार भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे। अब दनानीर मुबीन जिस तरह लंदन और यूके का इवेंट कर रही थी। अब इवेंट के दौरान जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें उन्होंने स्किन कलर की टाइड पहनी हुई थी। अब दनानीर मुबीन के ऊपर उस चीज़ को लेके शदीद तनकीद की गई। मगर अब जब दनानीर मुबीन का एक इंटरव्यू सामने आया, इंटरव्यू के दौरान जब दनानीर मुबीन से पूछा गया उस ड्रेस के बारे में, तो दनानीर मुबीन ने साफ लफ्जों में कहा कि मुझे उस दौरान बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और मैंने वो टाइट पहनी हुई थी, जिसको लोग ये कह रहे थे कि यार दनानीर मुबीन का जो जिस्म नजर आ रहा है, जबकि मेरे बाजू और मेरे चेहरों के अलावा कोई चीज फील नहीं हो रही थी। मगर यहां पर दनानीर मुबीन ने यह भी कहा कि लोग जो है बिला वजह कुछ जाने समझे बिला वजह तनकीद कर बैठते हैं और ये सिर्फ स्टूपिड लोग होते हैं। अब दनानीर मुबीन के जो कि अल्फाज थे, अब जो कि लोग उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और लोग वही तनकीद करते हैं जो आप लोगों को देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आपको देखेंगे वही आपकी अच्छी और बुरी चीज तय करेंगे। जो लोग आपको देखते नहीं है, जो लोग आपको जानते नहीं है, वो आपके ऊपर कैसे तनकीद करेंगे। मगर यहाँ पर दनानीर मुबीन ने जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह का स्टूपिड का, उसको सुनकर अफसोस होता है। पहली बात तो ये कि आपके ड्रामास में आप जिस रंग के ड्रेसेस पहनती हैं, और आप शुरू से लेके अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपके ड्रेसेस कमाल के रहे हैं। हमेशा हमने भी तारीफ की है, अवाम ने भी की है, बाकी सब ने भी किया है। बट दनानीर मुबीन जिस रंग का आप ये दावा कर रही हैं, तो लोग एक चीज जाने, अगर आपको ठंड लग रही थी, अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी फील हो रही थी, मैं मानता हूं आपने टाइट पहनी होगी, मैं मानता हूं आपका स्किन नजर नहीं आ रही होगी, मगर वो जिस रंग का ड्रेस था, वो टोटल ये पाकिस्तान कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहा था। वो टोटल जो ड्रेस था वो वेस्टर्न स्टाइल में था। और लोग इस चीज को लेके एक ही बात करें कि हमें ये चीज का एतराज नहीं है कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना, मगर आप जो है, अगर हमने आपको पाकिस्तानी ड्रामा से पसंद किया, हमने आपकी मूवी से पसंद किया, या हमने आपको देखकर पसंद किया आपकी सादगी की वजह से, अगर हमें कोई चीज बुरी लगेगी, क्योंकि अगर हम तनकीद करेंगे तो वो हम बुरे हैं, हम स्टूपिड है, और अगर हम तारीफ करेंगे तो यही लोग जो है बैठ के बात कर रहे होते हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उनके लिए एक मिसाल बन चुकी हूँ, इसीलिए मेरे लिए तारीफें की जाती है। उस टाइम इनके अल्फाज ये होते हैं। भाई यहाँ पर दनानीर मुबीन ने जो अल्फाजों का चुनाव रखा और जिस स्टूपिड का, वो कम से कम नहीं कहना चाहिए था अवाम को। अगर आपको एक्सप्लेन करना था, आप आके एक्सप्लेन करती, आप बात करती कि हाँ, जो लोग मुझे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, या कोई मुझसे गिला है, या किसी को मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी, मैं उनको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मैंने जो है वो ये चीज पहनी हुई थी। अगर आप इस तरह की बातें भी करती तो अवाम मान जाती, मगर जिस तरह का आपने स्टूपिड लफ्ज चुना है, अब लोग जो है इस चीज को लेके चिढ़ गए, और लोग ये कह रहे हैं कि यार दनानीर मुबीन को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पैसे के साथ जब शोहरत और इज्जत आपको मिल जाए, फिर अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो फिर आप में और वो जो नापढ़ लोग होते हैं, जो जाहिल लोग होते हैं, वो भी इसी तरह के अल्फाज चुन रहे होते हैं, उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अगर दनानीर मुबीन की बात की जाए, मेरा लियारी जिस तरह की मूवी आ रही है और जिस तरह का उसमें कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, आजकल हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हो या फिर
बाकी सब चीज़ें हों, उसमें एक चीज़ अच्छी दिखाई जा रही है, पॉज़िटिव दिखाई जा रही है कि वहाँ पर इन मूवीज़ को उस दौरान बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि यार जब भी हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें आएँगी, हम उनको देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। मगर दूसरी साइड पे आ जाए दानिश तैमूर, जिनका ऑलरेडी ड्रामा चल रहा है, जिनको पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का किंग के नाम से लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। दानिश तैमूर हो जाएँ, फिरोज़ खान हो जाएँ, वहाज अली हो जाए, फैसल कुरैशी हो जाए, ये कुछ ऐसे नाम और पहचान बन चुके हैं कि इनका जब भी नाम आता है तो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के किंग से इनको पुकारा जाता है। अब दानिश तैमूर के ऊपर पिछले दिनों में आपको पता है 2 दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ, उज़मा ताहिर साहब का। उज़मा साहिबा ने ये कहा कि दानिश तैमूर की तो औकात ही नहीं थी, ये बस में ट्रैवल करता था और अब इसके पास पैसा आ गया, दौलत आ गई, शोहरत आ गई तो इसमें मैं हो गई है। मगर मैं इनको इनकी औकात याद दिलवाना चाहती हूँ कि ये एक टाइम पर जब मैंने इनके साथ ड्रामे में काम किया था तो ये बस में आया करते थे। अब जिस तरह के उनके अल्फाज थे और जिस तरह का उनका माहौल था और जिस तरह का उन्होंने गुफ्तगू की, उस चीज़ को लेके लोग शदीद गुस्से में आ गए। अब पाकिस्तानी एक्टर एक चीज़ बात करें, जो बसों में आता था लड़का, जो कि बसों में आकर आपके साथ काम कर चुका है, उसने लोगों के दिलों में जगह भी बना ली, उसने पैसा भी कमा लिया, इज्जत भी बना ली, मुकाम भी बना लिया। मगर आपने क्या कमाया जो कि आप जिस तरह की बातें और जिस तरह की गुफ्तगू अभी पॉडकास्ट में बैठ कर कर रही हैं, ये पॉडकास्ट में गुफ्तगू करने वाली है दूसरी चीज पे। दानिश तैमूर के साथ जितने लोगों ने काम किया है, मैं उन लोगों को जानता हूं, उनको पहचानता भी हूं, इवन के जितने लोग मिल के हैं। अभी यूएस में इवेंट चल रहा था हिबा बुखारी और दानिश तैमूर का, जितने लोगों ने भी मुलाकात की या जितने लोगों की भी बात हुई है दानिश तैमूर के साथ, सब लोगों ने एक ही चीज का पे रिस्पॉन्स किया कि दानिश तैमूर इतना डाउन टू अर्थ है, इतना अच्छा इंसान है कि हमें ऐसा मिल के फील ही नहीं हुआ कि पाकिस्तानी कोई सुपरस्टार है। हमें ऐसा लगा था हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और दानिश तैमूर के साथ वैसी बात करके हमें बड़ी खुशी हुई। अब उज़मा साहिबा ने जो ये अल्फाजों का चुनाव रखा और जिस तरह का पॉडकास्ट में एक दूसरे के लिए इन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरह की गुफ्तगू के दौरान इनके जो गिले शिकवे थे, मैं उनको एक चीज समझाना चाहूंगा कि दानिश तैमूर ने अगर पैसे कमा लिए, दौलत कमा ली, इज्जत कमा ली, जिस तरह ये कह रही हैं अपने पॉडकास्ट के दौरान कि दानिश तैमूर है हाथ फैला के कहता है कि अब मैं करोड़ों का मालिक हूं, मैं दिलों पर राज करता हूं, और ये बात सच्ची है कि दानिश तैमूर दिलों पर राज करते हैं। उज़मा साहिबा, आपने जिस तरह की गुफ्तगू की, आपने जिस तरह की बात की, क्या आपको एक पॉडकास्ट के दौरान इस तरह के अल्फाज रखने चाहिए थे? और आपने जिस तरह की गुफ्तगू की और जिस तरह का आपने उन दानिश तैमूर के लिए अल्फाजों का चुनाव रखा, ये आपको रखना चाहिए था। सबसे पहली चीज तो ये, जिसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि बसों में आने वाला शख्स जो है आज दिलों पे राज भी कर रहा है, पैसा भी है, दौलत भी है, और जो बात कर रही है उसके पास क्या है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उज़मा साहिबा हम तो आपको जानते नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ पब्लिक स्टंट है। जब भी कोई हीरो का ड्रामा कोई बहुत बड़े लेवल पर चल रहा होता है या जब भी कोई लोग उनको पसंद कर रहे होते हैं तो जानबूझ के फिर पाकिस्तानी इस तरह की एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, जानबूझ के इस तरह की गुफ्तगू करते हैं ताकि उनको पता है कि हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, ये हमारा जो है नाम बनेगा, लोगों के दरमियान में हमारी डिबेट चलेगी और फिर से लोग जो है हमें एक दफा जानना शुरू कर देंगे। अब उज़्मा तारिक साहिबा के लिए लोग जो है इस टाइम पे बड़ी शदीद तनकीद भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं पाकिस्तानी इस टाइम पे उस हीरो के लिए जिस हीरो ने पाकिस्तानी ड्रामास का नाम और पहचान बनाया। अब यहाँ पर आ जाता है सजल अली। सजल अली माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं, पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस भी हैं। आजकल वैसे भी चहमगोइयाँ चाह रही हैं कि इनकी और हमजा सोहेल की शादी होने जा रही है, जिसका मुझे 100% कंफर्म नहीं है। मैं इस वजह से ये न्यूज़ नहीं देना चाह रहा। मैं सजल अली का कल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स जा रहे हैं, कुछ ऐसे पेजेस भी हैं, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि ये कह रहे हैं सजल अली ने शादी कर ली है और जिस तरह का उनका फोटोशूट मंजर-ए-आम पर आया। अब ये बेसिकली एक फोटोशूट की गेम है, जिस तरह का उनका ब्राइडल फोटोशूट मंजर-ए-आम पर आया वो हद से ज़्यादा खूबसूरत तरीन फोटोशूट है, जिसको अवाम बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और ये बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। उस चीज़ को लेके लोग जो है सिर्फ गलतफ़हमी फैला रहे हैं कि सजल अली ने शादी कर ली है। सजल अली की दुल्हन के लिबास में जो है तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस तरह के लोग थंबनेल भी बना रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि यार सजल अली जो है इस टाइम पर शादी कर चुकी हैं और सजल अली जो है प्रॉपर अनाउंसमेंट करने जा रही हैं और सजल अली का दुल्हन का जो है फोटोशूट मंजर-ए-आम पर आ चुका हुआ है। अब ये बेसिकली एक फोटोशूट है जो कि एक ब्रांड के लिए किया गया है, ब्रांड की प्रमोशन के लिए किया गया है। बाकी जो है अभी सजल अली की ना तो शादी हुई है, ना तो कोई अनाउंसमेंट हुई है और ना ही उन्होंने कोई खुफिया निकाह करके रखा है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सजल अली जिस तरह का खूबसूरत तरीन उनका फोटोशूट मंजर-ए-आम पर आया है और जिस तरह के उनके ड्रेसेस सामने आए हैं, इसको लेके सिर्फ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं और कोई नहीं। ये बात बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को ये न्यूज़ कंफर्म हो कि सजल अली के मुतालिक जो भी ये कह रहा है कि सजल अली ने शादी कर ली है या फिर सजल अली की शादीशुदा जिंदगी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो सिर्फ फेक हैं।
वो सिर्फ एक फोटोशूट है जो कि एक ब्रांड की प्रमोशन के लिए करवाया गया और उसके बाद अवाम उसको पसंद भी कर रही है और शेयर भी कर रही है। मैं यहाँ पर आ जाते हैं फिरोज खान, जो कि ऑलरेडी इस टाइम पर लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। फिरोज खान भी माशाल्लाह उनमें जिनको पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के किंग के नाम से बहुत पहले लोग जानते हैं और अभी तक इनके ड्रामास रेगुलर देख रहे हैं। इनके शुदाई ड्रामा चाह रहा है इस टाइम पे सैर हाशमी के साथ इनका बड़ा पसंद किया जा रहा है। इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस, इनके कैरेक्टर, इनका खास तौर पे डायलॉग्स वाले सीन्स को लोग बड़ा शेयर कर रहे हैं। इस टाइम पे पाकिस्तानी दिलों पर जहां पर राज कर रहे हैं वहीं पे फिरोज खान के जो फैंस हैं उनको शिद्दत से इंतजार होता है। अब एक साइड पर जियो का ड्रामा चाह रहा है शुदाई, जो कि आप देख भी रहे होंगे, मिलियंस में व्यूज भी आ रहे हैं। पर दूसरी साइड पर एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है अब्दुल्ला कदवानी की तरफ से और फिरोज खान की तरफ से। एक साइड पर इनका ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, वहीं पे फिरोज खान ने दूसरा ड्रामा साइन कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंस जो है वो थोड़ा सा उदासी और मायूस हो जाते हैं। लोग ये बात करते हैं कि फिरोज खान सिर्फ जियो को ही प्रोग्राम्स क्यों साइन करता है। अब पिछले दिनों में फिरोज खान का ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ड्रामा चल रहा था मैं जमीन तू आसमान, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। हिबा बुखारी के साथ इनको बड़ा पसंद किया गया और इनके फैंस ने बड़ा शौक से देखा और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फिरोज खान को डिफरेंट चैनल्स पे काम करना चाहिए, जिस तरह ARY हो गया, जिस तरह हम टीवी हो गया या जिस तरह ग्रीन एंटरटेनमेंट हो गया। फिरोज खान 90% जो ड्रामाज है वो सिर्फ ग्रीन हर पल जियो के लिए कार्य होते हैं। इस टाइम जियो नेटवर्क के लिए कार्य होते हैं, जिसको लेके लोग एक बात कर रहे हैं कि फिरोज खान को दूसरे चैनल्स के लिए भी काम करना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ जिस वो काम करें, डिफरेंट एक्ट्रेस के साथ काम करें, इसी तरह इनको डिफरेंट चैनल्स पर भी काम करना चाहिए। जैसे ही जियो ने ये अनाउंसमेंट की, लोग एक साइड पे खुश तो हुए मगर थोड़ा सा उदासी भी उनमें चाहिए और लोगों ने ये डिमांड करना शुरू कर दी फिरोज खान के साथ, फिरोज खान आप जियो के लिए काम करें, हम आपको रोकेंगे नहीं, मगर आपके डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए ताकि हम जो है उसको शौक से देखें। कोई हर एक का क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप जो है 90% जो ड्रामाज हैं जो कि जियो के लिए साइन करें, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों के लिए भी साइन करें। मगर यहाँ पर फिरोज खान के लिए के फैंस के लिए ये भी सबसे बड़ी खबर है कि फिरोज खान का एक और ड्रामा साइन हो चुका है अब्दुल्ला कदवानी के साथ, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब उसका शूट कब शुरू होता है ये तो कंफर्म नहीं है, बट इस टाइम पे जैसा शुदाई ड्रामा चाह रहा है, कह रहे हैं इसी तरह का कोई स्क्रिप्ट है, अभी तक हीरोइन का ऐलान नहीं किया गया, वो करेंगे तो वो भी आप तक रखेंगे। अब आपने बताना इन टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।